एमके मोदी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने जीएसटी रिटर्न्स का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया था। अब यहाँ से हम जीएसटी रिटर्न्स को प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से हमें ये पूरा प्रोसेस फॉलो करना है। सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दोबारा, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2 और जीएसटीआर 3 ये तीनों रिटर्न्स हमें मंथली फाइल करनी है और हर महीने इन रिटर्न्स को हमें फाइल करना है। अब यहाँ यदि आप इस मैप में देखें तो जीएसटीआर 1 जो है वो करंट मंथ के लिए हमें अगले महीने 10 तारीख तक भरनी है। यानी कि यदि मैं जुलाई की बात करूँ तो जुलाई से रिलेटेड जो हमारी सेल्स इन्फॉर्मेशन है वो जीएसटीआर 1 में जाएगी और हमें ये अगस्त में 10 तारीख तक भरनी है और इसे हम ऑनलाइन फिल करेंगे। हालांकि आप तैयार कर सकते हैं इसे ऑफलाइन भी और फाइनली इसे सबमिट करके फिल कर सकते हैं। जीएसटीआर 1 में हम अपनी सेल्स की पूरी इन्फॉर्मेशन सबमिट करते हैं और यह जिस महीने की हमें रिटर्न भरनी है उससे अगले महीने में 10 तारीख तक जमा हो जानी चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए जुलाई की बात करें, अगर हमें जुलाई की सेल्स इन्फॉर्मेशन देनी है जीएसटीआर 1 में तो हम उसे अगस्त की 10 तारीख तक फिल करेंगे। जीएसटीएन पोर्टल पे लाखों करोड़ों यूजर्स हैं जो जीएसटीएन नंबर के साथ रजिस्टर्ड हैं। वे सभी के सभी अपनी सेल्स इन्फॉर्मेशन को अगले महीने की 10 तारीख तक फिल करेंगे और इसके पश्चात जीएसटीआर 2 जो है वो 11 तारीख को ऑटोमेटिकली सभी डीलर्स के डैशबोर्ड में पॉपुलेटेड होकर आ जाएगी। असल में क्योंकि सभी ने अपनी इन्फॉर्मेशन को ऑनलाइन शेयर कर दिया है सेल्स की, तो मान लीजिए जिसने मुझे माल बेचा है उसने भी अपनी सेल्स इन्फॉर्मेशन को शेयर किया है, तो एक्चुअली जो हमारी परचेज है वो ऑटोमेटिकली शो की जाएगी जीएसटीएन पोर्टल के द्वारा जीएसटीआर 2 के साथ। और अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो 15 तारीख तक मैं इसे फाइनली सबमिट कर सकता हूँ। इसके पश्चात जीएसटीआर 3 जो है वो 20 तारीख तक मुझे सबमिट करनी है। फाइनली इसके साथ टैक्स भी पे करना है मुझे। जीएसटीआर 3 में जो हमने सेल्स किया है, ये जो सेल्स दिखाई है जीएसटीआर 1 में और जीएसटीआर 2 में जो परचेज दिखाई है, वहाँ जो इनपुट टैक्स क्रेडिट था यानी कि जीएसटीआर 1 में दी गई सेल्स के साथ जो टैक्स हमने दिखाया है, जो हमने प्राप्त किया है, और जीएसटीआर 2 के परचेज में जो हमने टैक्स पे किया है, दोनों को एडजस्ट करते हुए हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट का इन्फॉर्मेशन ऑटो पॉपुलेटेड रहता है जीएसटीआर 3 में। यानी कि जीएसटीआर 3 भी खुद ही वहाँ पे तैयार हो जाती है और वहाँ पे हमें कितना टैक्स पे करना है उसकी इन्फॉर्मेशन भी वहाँ शो हो जाती है। तो फाइनली 20 तारीख तक हम लोग को टैक्स भी पे करना है इसमें। 31 दिसंबर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का जीएसटीआर 9 हमें फाइल करना है। यह एक एनुअल रिटर्न है जो एक बार जाएगी, जबकि जीएसटीआर 1, 2 और 3 जो हैं वो हर महीने बार बार हमें सबमिट करनी है। अब यहाँ पे आपके पास 2 केसेस अवेलेबल हो जाते हैं। पहला केस जिसमें आपको सिंपली रिटर्न फाइल करना है डेटा को देखते हुए कौन कौन सा डेटा आपके पास अवेलेबल हुआ है, और दूसरा केस जिसमें कोई बिल मिस हो, कोई प्रॉब्लम आ जाए, डेटा आपका मैच नहीं हो रहा, तो उस केस में आप क्या करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले सिंपल वे से। जीएसटी रिटर्न में अब यहाँ पे जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में बताया कि 3 रिटर्न्स हमें फाइल करनी है हर महीने, तो हमें पहले इसको क्लियर करना है कम्प्लीटली। अब मान लीजिए हमें पहले हमने जीएसटीआर 1 भर दी 10 तारीख को, अपनी सेल्स जो है उसके रिगार्डिंग हमने पूरी इन्फॉर्मेशन फिलअप कर दी और सबमिट कर दी रिटर्न जीएसटीआर 1 10 तारीख के पास। 11 तारीख को क्योंकि सभी डीलर्स अपनी सेल्स को ऑनलाइन कर चुके हैं तो हमारे पास ऑटोमेटिकली एक जीएसटीआर 2A एक रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। असल में एक रिटर्न जनरेट हो जाएगी जो परचेज से रिलेटेड है, क्योंकि जिससे हमने परचेज किया है उसने हमें सेल किया है और उसने अपनी सेल्स को ऑनलाइन चढ़ाया है। जब उसने अपनी सेल्स को ऑनलाइन चढ़ाया है तो उसमें हमारा जीएसटी नंबर भी उसने दिया है, तो इस कारण यह ऑटोमेटिकली पैनल के द्वारा ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी और हमारे सामने पूरा का पूरा हमारा परचेज डिटेल आ जाएगा। जिन जिन डीलर से हमने परचेज किया है जीएसटीएन पोर्टल हमें उन सब की डिटेल बिल वाइज दिखाने वाला है जीएसटीआर 2A में, और यह रिपोर्ट ऑटो जनरेटेड है, हमने इसमें कुछ भी नहीं किया। तो ऐसे केस में जीएसटीआर 2A 11 तारीख को हमारे अकाउंट में शो होनी शुरू हो जाएगी और इसमें यदि सब कुछ ठीक है और हमारे पास सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर है तो 15 अगस्त तक हम इसे फिल कर सकते हैं। एग्जाम्पल इसलिए 15 अगस्त का, मैं जुलाई को मान के चल रहा हूँ। सारी सेल्स और परचेज का जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है वो जुलाई का है और हम रिटर्न्स जो फाइल कर रहे हैं वो अगस्त में कर रहे हैं, लेकिन रिटर्न्स जो हैं वो जुलाई से रिलेटेड हैं। तो मेरे पास 15 तारीख तक का ऑनलाइन टाइम है जिसमें मैं 2A को फाइनली सबमिट कर सकता हूँ,
केवल मुझे असेस करना है, इन्फॉर्मेशन मैच करनी है ताकि कहीं कोई गलती ना रह जाए और फाइनली चेक करने के बाद 2A में सबमिट कर दूंगा। इसके पश्चात हमारे पास पैनल में GSTR 3 अवेलेबल हो जाएगी 15 तारीख के बाद। उसमें हमने जो सेल्स किया है और जो परचेज किया है उन दोनों पे जो टैक्सेस का जो डिफरेंस है, मान लीजिए सेल्स पे जो हमने टैक्स कलेक्ट किया है GST के रूप में और परचेज करते समय जो हमने टैक्स पे किया है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें पे करना है अगर हमारी तरफ ज़्यादा टैक्स निकलता है। अर्थात अगर हमने सेल्स पे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट कर लिया है और परचेज पे कम टैक्स पे किया है, तो ऐसे केस में सेल्स टैक्स में से परचेज टैक्स को घटाया जाएगा और फाइनली जो अमाउंट बचेगा वो हमें पे करना है। यह रिटर्न ऑटोमेटिकली GSTR 3 में शो की जाएगी। अर्थात जो टैक्सेस का पूरा इन्फॉर्मेशन है वो GSTR 3 में आपको अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिलता है, जो आपने परचेज पे टैक्स पे कर दिया है उसे हम यहाँ अपने सेल्स से लिए गए टैक्स से काट सकते हैं। और फाइनली जो डिफरेंस रहेगा, जो हमारे पास अगर पेबल रहेगा तो हम उसको पे करेंगे 20 तारीख तक। तो GSTR 3 में हम ऑटो पॉपुलेटेड रिपोर्ट में देख सकते हैं कि हमारा टैक्स अगर ड्यू है तो कितना ड्यू है और नहीं है तो हमारे पास कितना बैलेंस वहाँ इनपुट टैक्स क्रेडिट में बचा हुआ है। तो 20 अगस्त तक फाइनली हमें अगर पेबल टैक्स है तो वो सबमिट करना है, पे करना है। ये पहला केस है जिसमें हमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1, 2 और 3 स्टेप्स में मेरा रिटर्न फाइल हो जाएगा अगस्त में, जो कि जुलाई महीने से रिलेटेड।